खूबसूरत है मेरे आका। अल्लाह अकबर। फरमाया गया क़यामत में मेरे आका अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओ जिनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए होंगे, ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा उस वक्त का तसव्वुर करो, उस वक्त का तसव्वुर करो, उन हालात का तसव्वुर करो, उस क़यामत का तसव्वुर करो। आका का जलवा सामने है और तुमने जुआ खेला है और हाथ सूअर के खून में है, तो क्या मेरे आका से मुसाफा कर सकोगे? उस वक्त का पछताना कैसा पछताना होगा, उस वक्त की हसरत कैसी हसरत होगी, उस वक्त की तकलीफ कैसी तकलीफ होगी। मगर याद रखो उस वक्त के पछताने से कोई काम नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर पछताना है तो अभी, तौबा करना है तो अभी, पलटना है तो अभी, अल्लाह अकबर, रुजू करना है तो अभी। और तीसरा और आखिरी गुनाह तो बहुत है, लेकिन अब आखिरी गुनाह पढ़कर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन सबको ध्यान से सुनना होगा। वो गुनाह कौन सा है? वो गुनाह नशे का गुनाह है। आज अल्लाह अकबर फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से, आवारा दोस्तों की वजह से नशा बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है। कोई नशे से, कोई शराब से नशा कर रहा है, कोई एमडी से नशा कर रहा है, कोई इंजेक्शन से नशा कर रहा है, कोई हीरोइन से नशा कर रहा है, कोई चरस और भंग से नशा कर रहा है, कोई गोलियों से नशा कर रहा है, कोई दवाओं से नशा कर रहा है। याद रखना मेरे आका गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। मेरे भाइयों, हर नशा हराम है, किसी भी नशे की इजाजत नहीं दी गई। और आप जानते हैं अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दरबार में, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक जब वो बादशाह बना, उसके दरबार में कफन चोर आया और उसने कहा मैंने कफन चोरी से तौबा की। तो मरवान के बेटे अब्दुल मलिक ने पूछा ऐ कफन चोर, तूने कैसे तौबा की, क्यों तौबा की, तौबा करने की वजह क्या है? तो उसने बयान किया एक मर्तबा मैं कफन चोरी करने गया तो मैंने क्या देखा, एक कब्र मैंने खोली, तो कब्र खोलने के बाद क्या देखा कि मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है, मुर्दे का चेहरा किबले से फिरा हुआ है और उसकी कब्र में आग भड़क रही है। अल्लाह अकबर, उसकी चीखें निकल रही है। मैं हैरान होकर भागा तो गैब से आवाज आई, ऐ बंदे पूछना नहीं कि इसका चेहरा किबले से क्यों फिरा हुआ है, इसकी कब्र में आग क्यों भड़क रही है। तो मैंने पूछा क्यों भड़क रही है, तो कहा ये नमाज में सुस्ती करता था, ये नमाज नहीं पढ़ता था, इसलिए इसका चेहरा किबले से फिरा हुआ। मुझे ये हिकमत समझ में आई, बेनमाजी का चेहरा किबले से फिरा हुआ क्यों? क्योंकि वो दुनिया में किबले की तरफ रुख नहीं करता था। तो जीते जी जिसने नमाज की हालत में किबले की तरफ रुख नहीं किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मरने के बाद उसका मुंह किबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर, ये भी बड़ा दर्दनाक अलमिया है। हालांकि मेरा उन्वान आज नमाज नहीं, मुझे जो उन्वानात दिए गए मैं उसके एंड पर पहुंच रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज बड़े अफसोस की बात, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो मेरे अल्लाह के लिए वक्त नहीं है। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो किस मुंह से कहते हो कि नबी के नाम पे जान दे देंगे, किस मुंह से कहते हो नबी के नाम पे सब कुर्बान कर देंगे। जो कौम अपने नबी के नाम पर 10 मिनट का वक्त कुर्बान न कर सके, मेरे भाइयों नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। सुन लो अल्लाह के रसूल गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आका ने अपने असहाब से कहा, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, अल्लाह किसी को महरूम न करे। इस हदीस को दिल के कानों से सुन लो, मेरी बात पे तवज्जो करें, गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर, आका क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा ये दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे। सहाबाए किराम ने उसकी आका बदबख्त कौन है, महरूम कौन है? तो आका फरमाते हैं जो नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। और मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया। क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या समझ रहे हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी
बाकी अल्लाह उसके किसी अमल को कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ऐ मस्जिदों को वीरान करने वालों, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। तुम जान देने की बात करते हो मेरे भाइयों, यकीनन तुम सच्चे हो, लेकिन नमाज की अहमियत समझ लो। पूरे कुरान में कमो बेश 700 मर्तबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। और कुर्रतुल उयून के अंदर फकी अबुल लैस एक हदीस लिखते हैं, उसको सुन ले। हदीस पाक सुने। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, जिस वादी से दिन में 5 मर्तबा जहन्नम खुद भी अल्लाह की पनाह मांगता है। एक वादी जहन्नम में ऐसी है जिससे दिन में 5 मर्तबा जहन्नम भी अल्लाह की पनाह मांगता है। और उस वादी की आग का ये हाल है, आग की हरारत का ये हाल है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। उस जहन्नम की वादी में पहाड़ भी पिघल जाए। सहाबा ने पूछा आका उसमें कौन डाला जाएगा? फरमाया 2 लोग, एक तो जिसने हराम खाया लुकमा वो, और दूसरा वो जिसने नमाज को जानबूझ के तर्क कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप ये कैद लगाते ना कि अमीनुल कादरी हमारा पैर पकड़ ले तो हम नमाज पढ़ेंगे, मैं आप सबके पैरों को पकड़ के कहता कि नमाज पढ़ो। क्यों? उसकी वजह ये है मेरे अजीज, इतने कमजोर हैं हम कि मच्छर का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने कमजोर हैं हम कि मक्खी का डंक हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इतने कमजोर हैं हम कि हमसे सर्दी और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ पिघलेंगे, उस जहन्नम की आग को ये कमजोर जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे गवारा करेगा? सोचो, खेत का बिच्छू डंक मार ले तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब जहन्नम का बिच्छू, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम जुब्बुल हुस्न है, जुब्बुल हुस्न। और आका फरमाते हैं जुब्बुल हुस्न के अंदर खच्चर की तरह मोटे मोटे काले बिच्छू है, और एक बिच्छू ऐसा है जिसके मुंह के अंदर 70 डंक है। हर डंक में एक जहर की थैली है। जब वो किसी को डंक मारेगा तो 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर घूमता रहेगा। उसका जिस्म का गोश्त झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टूट जाएगी। ये अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया। जिस नबी के कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पे कुरान को अल्लाह की किताब मानी, जिसके कहने पर इस्लाम को अल्लाह का दीन माना, वो नबी फरमा रहे हैं जुब्बुल हुस्न में एक बिच्छू ऐसा है जो अल्लाह अकबर, उसके मुंह में 70 डंक है। हर डंक के अंदर एक एक जहर की थैली है। वो डंक मारेगा, 1000 साल तक के जहर घूमेगा, गोश्त झड़ेगा, हड्डियां टूट जाएगी। सहाबा ने पूछा आका वो कौन सा कम नसीब होगा जिसको जुब्बुल हुस्न का बिच्छू डंक मारेगा? आका फरमाते मेरे सहाबा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी होगी वो बिच्छू उसको डंक मारेगा। मेरे भाइयों बताओ वो ताकत कहां से लाओगे, वो कुव्वत कहां से लाओगे? जो कौम मक्खी और मच्छर का डंक बर्दाश्त न कर सके, वो कौम वो बिच्छुओं का डंक कहां से बर्दाश्त करेगी? आपके खूबसूरत भोले भोले चेहरे देखकर दिल में ख्याल आता है, हाँ इन चेहरों का क्या बनेगा जब इन चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। देखो हुजूर ने फरमा दिया सच है, आका ने फरमा दिया सच है। हुजूर के फरमान में शक करने वाला मुसलमान सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखो, आज तौबा करो, बदलो, तब्दील करो। तो अर्ज क्या कर रहा था? अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में वो कफन चोर कहता है किबले से चेहरा फिरा था और आग भड़क रही थी कब्र में। तो मैंने पूछा कौन है? तो कहा गया बेनमाजी था। फिर मैं दूसरी कब्र की तरफ बढ़ा और मैंने दूसरी कब्र खोली। तो जैसे ही मैंने दूसरी कब्र खोली तो ये इसको थोड़ा सा हटा दो और मेरी तवज्जो, आप मेरी बात आप तवज्जो से सुन, हटा दो भैया इसको। अल्लाह आप पे रहम करे, जो भी कर रहे हैं समेट ले। दुरूद शरीफ बंद कर दें, दुरूद शरीफ पढ़ने, आप दुरूद शरीफ पढ़ने सब मिलके बाबा से बुलंद पढ़े दुरूद शरीफ।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तो मैं वो कफन चोर कहता है, जब मैं दूसरी कब्र को खोलने के लिए गया तो मैंने खोला तो क्या देखा कि उसके अंदर इंसान का जिस्म था और चेहरा सूअर और खिंजीर का था। तवज्जो से सुनो मेरे जवानों, नशा करने वालों, शराब पीने वालों, शराब की गोलियां खाने वालों, शराब की बोतलें गले के अंदर उंडेलने वालों, नशे की गोलियां खाने वालों, दवा के नाम पे शराब पीने वालों, नाम बदल बदल कर शराब पीने वालों, अल्लाह अकबर, अपने आप पे रहम करो। अरे नादान, मैंने जो नमाज की अहमियत बताई, कितनी अहम है नमाज। अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है, अशरफुल इबादात है। 700 बार कमोबेश नमाज का हुक्म है। सहाबा कहते जो नमाज पढ़े वो मुसलमान, हम उसको समझते थे। जो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता था हम उसको मुसलमान नहीं समझते थे। आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ में मजहब नकल करते हुए लिखा कि कई सहाबा किराम बेनमाजी पर कुफ्र का फतवा देते थे। कई किताबों के अंदर ये बात लिखी है, इस पर किसका फतवा, उस पे किसका फतवा, ओ बेनमाजी तुझ पे सहाबा का फतवा है। तुझे सब पे लगे हुए फतवों की फिक्र है, अपने पे लगे हुए फतवे की तुझे कोई फिक्र नहीं है। और तुझ पर दुनिया के किसी इंसान पर तो मुफ्ती साहब ने फतवा लगाया जो काबिले ताजीम है, लेकिन तुझ पर तो सहाबा फतवा लगा रहे, ओ बेनमाजी। और सहाबा भी कुफ्र का फतवा लगा रहे। हनफी और मसलक होने की वजह से मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है, मेरे इमाम भी कहते हैं जो नमाज में सुस्ती करेगा डर है कि कुफ्र पे मरेगा। जो अजान का जवाब नहीं देगा, दुनिया की बातें करेगा अजान का जवाब देने की बजाय, मेरे इमाम ने लिखा कि डर है कि वो कुफ्र पे मरेगा। इतनी अहम है नमाज, लेकिन नमाज से भी अहम कोई चीज है। क्या चीज है नमाज से अहम? अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, सांप आ जाए और ऐसा लगे कि डंक मार देगा, तो इस्लाम क्या कहता है? नमाज तोड़ दे, जान बचा ले। यही है ना, नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। नमाज पढ़ रहे थे, कोई कुएं में गिरने लगा तो क्या हुक्म है? नमाज तोड़ दो और उसकी जान बचा लो। पता चला नमाज से अहम जान बचाना, नमाज इतनी अहम और उससे अहम जान बचाना। अब आप बताओ, जब जान बचाने के लिए नमाज तोड़ सकते हैं तो जान बचाने के लिए नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? ये नशा किस्तों में तुम्हें मार रहा है, ये नशा तुम्हें किस्तों में तबाह कर रहा है, ये नशा तुम्हें इंस्टॉलमेंट पर मार रहा है, जान ले रहा है तुम्हारी। ये गुटखा, ये शराब, ये जुआ, ये नशावर दवाएं फेफड़ों को खा रही है, कैंसर पैदा कर रही है, मुंह का कैंसर, खून का कैंसर, फेफड़ों के अंदर कैंसर, इसलिए बीमारियां जन्म ले रही है। तौबा करो नशे से। इस्लाम ने नशे को मना किया और हुक्के को आज नौजवान लोग बहुत आम कर रहे हैं। ये हुक्का, याद रखना, ये हुक्के को मैं डायरेक्ट हराम तो नहीं कहता, कैसे कोई मुफ्ती भी थोड़ी हूं जो मैं कोई हुक्म लगाऊं। हुक्के को डायरेक्ट हराम नहीं कहता, लेकिन हुक्के की वजह से सिगरेट और सिगरेट की वजह से फिर दूसरे नशे आम हो रहे, तो छोटी बुराई पर ही पाबंदी लगा दो ताकि बड़ी बुराई की तरफ हमारी नस्ल न जा सके। इसलिए ये हुक्का वगैरह, तंबाकू, गुटखा और जो सिगरेट, इन सब चीजों से सच्ची तौबा करो, वरना वो बीमारियां होगी कि जिससे निपटना मुश्किल हो जाएगा। कैंसर हो जाए तो कमाने के काबिल नहीं रहता इंसान, और फिर इलाज इतना महंगा, फिर दुख अलग, तकलीफ अलग, और हालात ये कि फिर कर्ज ले लेकर बल्कि भीख मांग के इलाज करना पड़ता है लोगों को। इसलिए ऐसे हालात पर, अरे नादानो, हाल तो ये है, मेरे नबी ने तो वो गिज़ाएं भी नहीं खाई जिन गिज़ा के खाने से इंसान में सुस्ती पैदा होती है। रसूलुल्लाह ने सुस्त करने वाली गिज़ाओं का भी इस्तेमाल नहीं किया, और मेरी कौम बेहोश होने वाली चीजों को इस्तेमाल कर रही है, नशा करने वाली चीजों को इस्तेमाल करी। मैदे की रोटी अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं खाई, क्योंकि पेट में मैदा जाता है, मैदा पेट में, आप क्या क्या कहते हैं? मैदे को मैदे ही कहते हैं। मैदे की रोटी पेट में जाती है तो फूल जाती है और इंसान को सुस्त कर देती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हर उस जायज गिज़ा को भी तर्क किया जिसमें सुस्ती आती हो। अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत को सुस्त भी नहीं देखना चाहते थे, और ये कौम नशे में डूब गई है, बेहोश हो रही है। सुन लो, अब्दुल मलिक के दरबार में वो कफन चोर कहता, मैंने देखा कि मुंह सूअर का था, जिस्म इंसान का था, और कब्र में आग भड़क रही थी, और मैं भागा तो आवाज आई, नहीं पूछता कि क्या है इसके अंदर और ये कौन है। तो मैंने पूछा ये कौन है, इसके साथ ये सुलूक क्यों हो गया है? तो जवाब आता है, ये दुनिया के अंदर नशा करता था, इसलिए इसको सूअर की शक्ल दे दी गई, इसको खिंजीर की शक्ल दे दी गई। बताओ, दुनिया में
नशा करके गटर और कचरे के किनारे पड़े रहते हो और आखिरत में सूअर की शक्ल में उठना तुम्हें गवारा है। नहीं नहीं। और फिर दुनिया में हालात क्या है, बस एक वाकया जिसको हजरत मालिक इब्ने दीनार ने खुद बयान किया है, वो वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूंगा। वो वाकया दिल के कानों से आप सुन ले। अल्लाह अल्लाह, शराबी क्या नहीं कर सकता, बल्कि हदीस में है शराबी अपनी माँ के साथ जिना भी कर सकता है, नशा करने वाला अपनी खाला की इज्जत के साथ भी खेल सकता है, नशा करने वाला अपनी बेटी की आबरू भी ले सकता है, क्योंकि नशा करने वाले को होश नहीं रहता। इसलिए नशे से तौबा कर लो, निकल आओ नशे से। हजरत मालिक को दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया। हजरत मालिक बिन दीनार, बड़ा खूबसूरत वाकया है, खवातीन भी सुने, बच्चों को सुनाने काम आएगा, और आप भी मेरे नौजवान अपने दोस्तों को सुनाइएगा ताकि उनकी जिंदगी भी बदले। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, मैं हज के लिए गया, तो मैं जब हज के लिए गया तो मैं हरम में पहुंचा, तो देखा कि हज के अय्याम है और पूरा मताफ जो है हाजियों से खचाखच भरा है। तो मेरे दिल को इतना अच्छा लगा, वाकई बहुत खूबसूरत लगता है जब हरम को भरा भरा देखो, लब्बैक की सदाएं आती है तो ईमान ताजा होता है और अपने मुसलमान होने पे फख्र होता है। अल्लाह ने मुझे वो मजहब दिया है जो मजहब सच्चा है और जिस मजहब को लाने वाला मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी है। अल्लाह अकबर, बहुत मजा आता है। अल्लाह हर आंख को वो मंजर दिखाए, हर आंख को वो नजारा अता फरमाए। मालिक दीनार कहते हैं, मैंने हरम को भरा भरा देखा तो मुझे बड़ा रश्क आया। मैंने सोचा या अल्लाह, तेरे महबूब की मेहनतें कैसे बार बार साबित हुई मौला। अभी चंद ही दिन गुजरे हैं तेरे हबीब के विसाल को, अभी चंद ही साल गुजरे हैं तेरे महबूब के विसाल को, और इतनी मेहनत कामयाब हुई कि लाखों लाख लोग हज के लिए आए हैं। जब हज के लिए इतने लोग आए हैं, तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए उस साल आए थे, तो कहा हज के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हैं तो मुसलमान कितनी तादाद में होंगे इस वक्त। तो उतने में मुझे याद आया 5 लाख हाजी हैं, इनमें कौन है जिसका हज अल्लाह ने कबूल किया और कौन है जिसका हज अल्लाह ने रद्द कर दिया। अब सुनना, मालिकुद दीनार कहते हैं, मैंने काबे का गिलाफ पकड़ा और काबे का गिलाफ पकड़कर मैंने दुआ की, ए अल्लाह मुझे बता तो सही कि तूने 5 लाख में किसका हज कबूल किया और किसका रद्द कर दिया। और दुआ करके मैं मिना चला गया, अपने खेमे में लेट गया। आंख लगी तो मुझे गैब से निदा आई, ए मालिक मैंने मोहम्मद इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया। एक बंदा है जिसका हज मैंने रद्द कर दिया और वो बल्ख का रहने वाला, और तू जा, ए मालिक तू जा और जाकर उससे मुलाकात कर और उसके मुंह पे जाके बोल कि अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया।